13 question. The MRP of an article is rupees 200. A shopkeeper offer a discount of 12.5% and earn a profit of 25%. Find the cost price of the article. कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट. अगर हमें सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट पता होगा तो कॉस्ट प्राइस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. प्रॉफिट तो हमें क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन दे रखा है 25%, बट पहले हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल. तो एमआरपी कितना दे रखा है आर्टिकल का, 200 रुपीज एंड डिस्काउंट कितना दे रखा है 12.5%. एमआरपी 200 रुपीज दे रखा है एंड डिस्काउंट 12.5 दे रखा है. 12.5% अगर 200 रुपीज में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 12.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 12.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 12.5 डिवाइड बाय 100, देन ये पॉइंट हटाएंगे इनटू 100. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/8. तो ये जो फ्रैक्शन में 1/8 आया है इसमें डिनोमिनेटर 8 हमारा क्या है, एमआरपी, एंड जो न्यूमिनेटर में 1 दे रखा है वो हमारा होगा डिस्काउंट. अगर एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस कर दें तो क्या आता है, सेलिंग प्राइस. अगर 8 में से 1 माइनस कर दें तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 7. इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग 200 रुपीज हमें क्या दे रखा है, एमआरपी ऑफ द आर्टिकल, एंड मल्टीप्लाई में वो अमाउंट लिखते हैं जो हमें फाइंड आउट करना होता है. हमें फाइंड आउट क्या करना है, सेलिंग प्राइस, एंड सेलिंग प्राइस हमें क्या दे रखा है फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग 7. तो 200 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 200 एमआरपी है, एंड 2 एमआरपी के नीचे हमेशा एमआरपी प्लेस किया जाएगा. तो 200 एमआरपी है तो नीचे भी डिनोमिनेटर में भी एमआरपी आएगा. तो इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग एमआरपी कितना दे रखा है 8, तो 200 डिवाइड बाय 8. इसको सॉल्व करेंगे. $175. तो 175 क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल. अब सेलिंग प्राइस दे रखा है 175 एंड प्रॉफिट कितना दे रखा है 25%. तो सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट हमें पता है एंड हम इससे हम क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल. पहले 25% का फ्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा 1/4, देन 1/4 को क्या करेंगे 175 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 5. वही मेथड जो हम शुरू से करते आ रहे हैं शॉर्ट ट्रिक. अब इसको सॉल्व करेंगे. यह आ जाएगा 140 रुपीज. तो ये 140 रुपीज क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल. तो ये 140 रुपीज ही आंसर है. हमें कॉस्ट प्राइस बनाना था, वो कॉस्ट प्राइस कितना है 140 रुपीज. Fourteen question. If the cost price of 30 articles is equal to the selling price of 28 articles, find the profit percent. क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस of 30 articles is equal to selling price of 28 articles. क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो 30 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस है वो 28 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस से सेम है. तो 30 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो वही अमाउंट सेलिंग प्राइस है 28 आर्टिकल्स का. सपोज एक पर्सन 100 रुपीज में 30 आर्टिकल्स परचेज करता है एंड बाद में 100 रुपीज में ही उन आर्टिकल्स को सेल कर देता है. 100 रुपीज के परचेज करता है 30 आर्टिकल्स एंड 100 रुपीज में ही उन आर्टिकल्स को सेल कर देता है. बट अब क्या कर रहा है, क्वांटिटी कम कर रहा है. पहले वो 30 आर्टिकल्स परचेज कर रहा था, अब वो उसने 30 आर्टिकल्स परचेज कर रहे थे एंड 28 आर्टिकल्स अब वो सेल कर रहा है. तो कितने आर्टिकल्स कम उसने सेल करे, 2 आर्टिकल्स. तो 2 आर्टिकल्स उसने कम सेल करे. अमाउंट क्या है, दोनों का सेम है. जितने अमाउंट में उसने परचेज करे उतने ही अमाउंट में वो सेल कर रहा है. बट क्वांटिटी क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है. 2 आर्टिकल्स की क्वांटिटी कम कर रहा है. तो हम कह सकते हैं कि 2 आर्टिकल्स आर गेन ऑन सेलिंग 28 आर्टिकल्स.
तो हम कह सकते हैं कि 2 आर्टिकल्स आर गेन्ड ऑन सेलिंग 28 आर्टिकल। जब वो पर्सन 28 आर्टिकल सेल करेगा तब उसको 2 आर्टिकल्स का प्रॉफिट होगा। तो 2 आर्टिकल्स का प्रॉफिट हो रहा है कब? जब वो 28 आर्टिकल्स सेल करता है। तो 2 आर्टिकल्स का प्रॉफिट है, हमें क्या बताना है? परसेंटेज बताना है। तो 2 आर्टिकल्स का प्रॉफिट है किसके कंपैरिजन में है? 28 आर्टिकल्स पे, क्योंकि 2 आर्टिकल्स का प्रॉफिट उसको तभी होगा जब वो ये 28 आर्टिकल सेल करेगा। तो 2 आर्टिकल्स का प्रॉफिट किसके कंपैरिजन में हो रहा है? 28 के कंपैरिजन में। तो डिनोमिनेटर में हमेशा कंपैरिजन वाला अमाउंट आता है जब हम परसेंटेज निकाल रहे होते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे होते हैं। तो 2 डिवाइड बाय 28 इंटू 100। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा 7 होल 1/7%। तो 7 होल 1/7% का उसको प्रॉफिट हुआ जब उसने 2 आर्टिकल्स कम बेचे। तो 7 होल 1/7% क्या है? आंसर। Fifteen question. By selling 100 pencils, a shopkeeper gains the selling price of 20 pencils. His gain percent is. क्वेश्चन कह रहा है कि जब 100 पेंसिल सेल्स की जाती हैं तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो किसके इक्वल होता है? सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स के। जब 100 पेंसिल सेल की जाती हैं तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स के। तो इस टाइप के क्वेश्चन सारे लैंग्वेज बेस्ड होते हैं। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप इजीली इसको बिना किसी मेथड के फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज इन टाइप के क्वेश्चन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है। 2 अमाउंट दे रखे हैं इसमें, 100 पेंसिल्स एंड 20 पेंसिल्स। सबसे कम अमाउंट किसका है? 20 पेंसिल्स है। 20 पेंसिल्स डिवाइड बाय इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस कितना है? 80 पेंसिल्स। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 80 पेंसिल्स। 20 डिवाइड बाय 80 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हमारा गेन परसेंट आ जाएगा। ये आ गया 25%। तो ये 25% क्या है? प्रॉफिट है। तो 25% इसका प्रॉफिट है। और यही शॉर्ट ट्रिक हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में निकाली थी, क्योंकि वो क्वेश्चन भी इस टाइप का क्वेश्चन ही था। तो बस एक चीज याद रखनी है, जो कम अमाउंट होगा उसको न्यूमिनेटर में लिखना है और जो इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस होगा उसको डिनोमिनेटर में लिखना है एंड देन इनटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 25% प्रॉफिट। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 25%, जो कि क्या है? प्रॉफिट है।